हाँ दोस्तों, अब स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जो कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ ALP CBT 2 के लिए। ठीक है, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। अभी देखो, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है, टैबलेट नहीं है, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा, कोई स्क्रीन से, तो फ़ोन से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इस पर वीडियो क्वालिटी मत जाइएगा, कंटेंट पर जाइएगा। अगर कंटेंट आपको सही लगे तो बताइएगा, ठीक है। ये मैं क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने आपके लीवर्स एंड सिंपल मशीन से, ठीक है। लीवर एंड सिंपल मशीन से, लीवर एंड सिंपल मशीन, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम वीडियो की, ठीक है। तो आप कंटेंट पे जाइएगा, ये मत जाइएगा कि वीडियो कैसा है कैसा नहीं है, वीडियो कैसी बनी है वैसी पे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है, एक समान मीटर पैमाना है, एक स्केल पैमाना है, ठीक है। वजन 75 ग्राम है। तो हमें इसके वजन पे, वेट पे नहीं जाना, इसका डिस्ट्रीब्यूट देखो, लेंथ है इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्केल। वैसे मैं एक लाइन खींच सकता था, पर इसको मोटा दिखाना ज़रूरी है, तो मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से, एक्सक्यूज़, ठीक है। एक लाइन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या बोला है, ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। क्वेश्चन बोला है 50 सेमी के निशाने पर टिकाया गया है, यानी सेंटर पे टिकाया गया है। ये इसका सेंटर है, 1 मीटर का होता है, ठीक है स्केल। तो 50 सेंटीमीटर बीचों बीच रखा गया। 40 kg के एक द्रव्यमान को सेंटर से, यानी कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि इस सेंटर से 30 मीटर की दूरी पर रखा गया है ना। तो ये 30 हो गया और यहाँ पे 40 रखा है, ठीक है। अब 50 ग्राम के 40 ग्राम है, 50 ग्राम के द्रव्यमान को 90 सेंटीमीटर के निशाने पर, यानी कि यहाँ से 10 किलोमीटर, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से 40 सेंटीमीटर। तो ये 40 सेंटीमीटर से 50। अब पूछा है कि इसमें 20 ग्राम के अन्य द्रव्यमान को कहाँ पे रखें, ठीक है, कहाँ पे रखें कि संतुलन की स्थिति में होगा, यानी संतुलन की स्थिति में होगा, जाने पे पैमाना स्केल संतुलन की स्थिति में होगा। तो मान लो हमने कहीं पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, और डिस्टेंस इसका यहाँ से x का डिस्टेंस हो गया, ठीक है, जो भी डिस्टेंस है। तो 40 × 30 इज इक्वल टू 20 कितना ग्राम है, 20 ग्राम, सॉरी, प्लस 20 × x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50 × 40 के बराबर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 1200 हो जाएगा, और ये 2000 में से 1200 घटाएंगे 800 इज इक्वल टू 20x, ठीक है, ठीक है। तो x की वैल्यू 40 सेंटीमीटर आ जाएगी, सेंटर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि इधर से किनारे से 10 सेंटीमीटर के निशान पे, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर के निशान से ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। सेंटर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा हमारा, और वो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुली सिस्टम का या मैकेनिकल एडवांटेज MA जो दिया है, मैकेनिकल एडवांटेज दे रखा है हमारा कितना, 0.6, ठीक है। 60% एंड 0.6। जब रस्सी को 12 मीटर खींचा जाता है, तब जो वेट है वो 3 मीटर चलता है, यानी वेलोसिटी रेशियो हो गई हमारी VR, कितना हो गया, 12/3 इज इक्वल टू 4। अब क्या होता है हमारा हमारी इफिशियंसी जो होती है, ये होती है MA अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो पूछा है, कितना पूछा है हमारा, दक्षता पूछी है, इनएफिशिएंसी पूछ हो जाएगा हमारा। इफिशियंसी जो हो जाएगा 0.6, दक्षता दे रखी है ना, हमारा पूछा है मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा 0.6 इंटू, है ना, VR कितना है 4, तो 2.4 हो जाएगा हमारा वेलोसिटी, वो मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही, मतलब अब अगर एक हफ्ते की भी तैयारी करके जाते ना, तो 50 में 80 स्कोर, 82 स्कोर बड़े आराम से कर सकते थे। उसके बावजूद कट ऑफ सिर्फ 40-45 किसी जोन से गया था, पटना के जोन से तो 40 गया था कट ऑफ UR का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है, यदि हम थर्ड श्रेणी के उत्तोलक में बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई की तुलना करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा होता है। थर्ड श्रेणी का जो लीवर होता है, ठीक है, ये लीवर हो गया, इसमें हम एफर्ट बीच में लगाते हैं, ठीक है, और एक तरफ हमारा आलम बोलता है और एक तरफ हमारा लोड होता है,
ठीक है, एक तरफ आलम्ब होता है, एक तरफ लोड होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो बल भुजा की लंबाई होती है, जो एफर्ट की लंबाई होती है ना, वो हमेशा लोड वाले साइड से कम होती है, थर्ड क्लास लीवर में। ठीक है, इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा ऑलवेज़। ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, इसको रट जाने की ज़रूरत है, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आने वाले इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तोलक को बीम, कौन सा उत्तोलक है जिसको बीम को पकड़ने के लिए बेयरिंग अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, बीम से अगर पकड़ना है, बेयरिंग से पकड़ना है किसी उत्तोलक को, यानी शाफ्ट हो गई कोई, तो उसको हम थर्ड टाइप की उसमें हम पकड़ते हैं। यहाँ पे हमारा लोड हो जाता है और यहाँ पे हमारा पावर जनरेट करते हैं, जहाँ से हम यहाँ से लोड देते हैं और ये बीच में कहीं पे हमारा वो होता है, एक सपोर्ट होता है बीच में, यहाँ से पावर देते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड श्रेणी में आता है। खैर, क्वेश्चन लिखने का तरीका मेरे को इंग्लिश इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश को ये गूगल ट्रांसलेट कर लेते हैं। कैसा नहीं करना चाहिए, उसका मतलब समझ में ऐसा लिखना चाहिए। ठीक है, इसलिए इंग्लिश को मैं प्रेफर करता हूँ, भले इंग्लिश मुझे कम आती है, फिर भी मैं इंग्लिश को ही प्रेफर करता हूँ। फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लगाए बल को संतुलित करने के लिए प्रतिरोध और लगाए बल के अनुपात को कहा जाता है हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज। लगाए गए बल को संतुलित करने के लिए लगने वाले प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात को हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, ये मैंने प्रिंट नहीं कराया, किसी बुक का प्रिंट है, मैंने सिर्फ वहाँ से स्क्रीनशॉट वो फ़ोटो खींची क्रॉप कर रखा है। मेरे पास प्रॉपर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि मैं वीडियो बना सकूँ, इसलिए मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं आगे भी अच्छी वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये गियर से ट्रेन है, क्या है कि हमारा गियर ट्रेन में जो संचालक यानी ड्राइवर है, उसमें जो दांतों की संख्या पूछा है, जो टीथ है उसकी गिनती पूछी है, कितने टीथ हैं। और जो संचालित है यानी जो चल रहा है, जो फॉलोअर है, उसमें दांतें हैं 10 है। तो हमारा होता है डी टीथ, मान लो अगर डी है, चक्कर N1 लग रहे हैं, तो D1 N1 इक्वल टू D2 N2। यही हमारा बेसिकली कंसेप्ट होता है, जितनी दांतें और चक्कर का गुणनफल, और उधर की जितनी दांतें और दूसरी तरफ का गुणनफल। तो क्या पूछा है हमारा, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, इसको हटाते हैं, स्क्रीन थोड़ा कम है हमारे पास, स्क्रीन का साइज़ कम है। तो हमारा ड्राइवर का ले लेते हैं, ड्राइवर का पूछा है। तो ड्राइवर में टीथ हैं 10 और दांतों की संख्या पूछी है, मान लो X। ठीक है, और इस साइड क्या है हमारा, फॉलोअर में 16 चक्कर हैं इसके। ठीक है, और 16 चक्कर, सॉरी एक सेकंड में गलत लिख रहा हूँ, कन्फ्यूज़न हो गया थोड़ा सा। ड्राइवर में गियर की दांतें पूछी, जबकि संचालित फॉलोअर में 10 दांतें हैं और संचालित ड्राइवर में 16 चक्कर संचालक ड्राइवर के 16 चक्कर लगाने के लिए 40 चक्कर घूमता है। यानी कि 16 इंटू X इज इक्वल टू 40 इंटू 10। ठीक है, 40 इंटू 10, 4 से काट देंगे 10, 100, 4 से भाग देंगे 100 में 25, यानी 25 चक्कर। ठीक है, ये हो जाए हमारा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे रखना है और आंसर दे देना है। 35 क्वेश्चन था इसमें। किसी गियर के पिच सर्कल और दांतों के निचले हिस्से की बीच की दूरी क्या होगी। मान लीजिए गियर है हमारा, ठीक है, इसमें ये दांत है, ठीक है, ये दूसरा दांत है, ये हमारी पिच लाइन होगी, वो सेंटर लाइन होगी, जो क्या बोलते हैं उसको, सर्कल लाइन होगी, और ये ऊपर की लाइन और ये नीचे की लाइन, ये। तो ये इसके बीच की जो दूरी होती है डिडेंडम बोली जाती है नीचे की तरफ, और सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ हम जाएंगे टीथ के अपर साइड की तरफ, ये अडेंडम हो जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डिडेंडम, नीचे की तरफ पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तालक है। तृतीय श्रेणी हमारा लोड बीच में पड़ता है, तो चिमटा ही होता है जिसमें हम बीच में लोड देते हैं। ठीक है, आइस्टोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित गियर ट्रेन में चालक के 32 दांत होते हैं। ठीक है, चालक के 32 दांत हैं। ठीक है, इनटू अनुसरण के 20 दांत हैं। ठीक है, 20 दांत हैं। चालक के प्रति 25 चक्कर के लिए वो कितने चक्कर लेगा, इनटू X। ठीक है,
चालक के 32 दांत होते हैं और मिश्रण के 20 दांत, प्रत्येक चालक के 25 चक्र मोड़ के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 5 से काटा इधर 4 और 4 और 8 32, 8 पंजे 40 चक्कर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। बहुत सिंपल सिस्टम था। एक और क्वेश्चन है इसी में। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी में पूछा हुआ है। चरखी प्रणाली का जो इफ़िशियंसी है वो 0.8 है। इफ़िशियंसी अगर 0.8 है, 0.8 है, और वेलोसिटी रेशियो हमारा दिया है 2, तो पूछा है मैकेनिकल एडवांटेज, तो ये 2 है, तो ये इधर चला जाएगा, तो 2.8 इंटू 2 1.6 हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 1.6 का मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। अगर आप चाहें तो आप एक हफ्ते की प्रिपरेशन में CBT 2 में बहुत ही अच्छा 80 से 85 स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप वीडियो को लाइक अच्छा करोगे, शेयर भी करोगे, क्योंकि देखो मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ढंग का नहीं है वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ फ़ोन से बना रखा है मैंने। ठीक है, और ये कटिंग भी मैंने कहीं से उठा के लिया है, किसी बुक से लिया है। ठीक है, और अगर आप बढ़िया करो तो मैं अभी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, मुझे लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत सही हुई, तो मैं कल एक नया टैबलेट खरीदूँगा और उससे वीडियो स्टार्ट करूँगा। उसके बाद फिर मैं डेली 2 वीडियो, हर दूसरे दिन एक वीडियो लाऊंगा दूसरे टॉपिक पे। कल मैं किसी और टॉपिक पे लाऊंगा। ठीक है, ये देखते हैं वीडियो पे रिस्पॉन्स कैसा था उसके अकॉर्डिंग में। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा डाटा का मिसिंग मेरे को लगता है। क्वेश्चन में प्रिंट की कमी लग रही है, डाटा मिस है इसमें थोड़ा सा। क्या मिस है? 30 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक शीशा के बीच से 2 मीटर की दूरी पर बैठा है। अब बीच से किधर 2 मीटर की दूरी पर बैठा है, ये क्लियर नहीं है। मैं मान के चलता हूँ दाएं तरफ अगर बैठा है 2 मीटर की दूरी पर, तो 2 × 30 = अगर बाएं तरफ मैं दूसरे लड़के को बिठा दूंगा तो 40 × x हो जाएगा, x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहाँ से 0 तो 1.5 मीटर आएगा। अब 1.5 मीटर सेंटर से बाएं तरफ 1.5 मीटर की दूरी पर। अगर मैं बाएं तरफ बिठाऊं तो दाएं तरफ, अगर बाएं तरफ बिठाया तो दाएं तरफ। तो इसमें यहाँ पे डेटा का मिसिंग है। आप किस हिसाब से बिठाते हो उसके हिसाब से आप देख लेना। अगर मैं बाएं तरफ पहले लड़के को बिठाऊंगा तो दूसरे लड़के को दाएं तरफ बिठाना पड़ेगा। ठीक है, अगर बाएं तरफ पहले लड़के को बिठाऊंगा दूसरे लड़के को दाएं तरफ बिठाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, बट जो आंसर हमारा 1.5 मीटर ही आएगा। यहाँ पे लड़का किधर बैठा है ये कोई कंफर्म नहीं है। तो उम्मीद है कि ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये सब वीडियो पसंद आएगा, और आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और प्लीज़ मैं पहली बार बोलने जा रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो मैं आगे भी इसका सोल्यूशन किसी दूसरे टॉपिक पे सोल्यूशन बनाऊंगा। उसके बाद डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा किस टॉपिक को पे कैसे पढ़ा जाए, गति में के बारे में बताऊंगा, हीट के बारे में भी। जो भी सिलेबस में है इंजीनियरिंग ड्राइंग तो मेरे से बेहतर कोई पढ़ा भी नहीं पाएगा। ठीक है, गुड नाइट।